अब जो राष्ट्र में और देश में जो भी लीडरशिप है वो मिलजुल के काम करने का है, ये वन वे स्ट्रीम नहीं है। अब जो लीडरशिप है और प्रधानमंत्री साहब के लीडरशिप में उनका सोच इंप्लीमेंट करने के लिए दोनों मिलजुल के आइडियाज को को क्रिएट करने के लिए उनका आदेश है। अब जब गोयनका साहब ने बताए थे कि वो गूगल का जो इन्वेस्टमेंट आया था, लगभग 12 मंथ्स हम सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करें, निर्मला मैडम का से बातचीत करें, अश्विनी वैष्णव जी से बातचीत हुई थी, अमित भाई से बातचीत हुई थी, और प्रधानमंत्री के साथ तो हमारा मुख्यमंत्री साहब ने 2 बार मिलकर उसके बारे में डिस्कस किए थे। इतना पॉजिटिव लीडरशिप देश में पहली बार है। जो भी रिफॉर्म्स करना है, जो भी टैक्सेशन का चेंज करना है, करने के लिए रेडी है इंडिया गवर्नमेंट। इसलिए गूगल का आउटसाइड यूएस सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट और इंडिया के सिंगल लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट आंध्र राष्ट्र के में आ सकते। और साहब ने बोला था कि आर्सलर मित्तल का प्रोजेक्ट के बारे में बोला था। आदित्य मित्तल तो मेरे दोस्त है क्योंकि उनके वाइफ हैदराबाद से है, तो कनेक्शन भी है हमारे को। जब राष्ट्र में एनडीए की गवर्नमेंट आए थे, मैं उनसे पूछा कि यार मैं सुन रहा हूं कि दूसरे राज्य में आप इन्वेस्ट करने का सोचे, पर आप आंध्र राष्ट्र को आइए बोल के मैं जब उनसे बात की थी, उन्होंने 3 क्लियर रिक्वेस्ट दिया था। और एक रिक्वेस्ट था कि एनएमडीसी से स्लरी पाइपलाइन डालना, उनके माइंड से स्लरी पाइपलाइन डालना। और एनएमडीसी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है। जब मुख्यमंत्री साहब ने प्रधानमंत्री साहब को मिले थे और पूछे कि सर ये एनएमडीसी का पाइपलाइन लाना है, सो हम कैसे करना है पता नहीं, बट आपका हमारे से रिक्वेस्ट है, अगर आप ये ओके कर दिया तो अगेन इंडिया लार्जेस्ट स्टील प्लांट आएगा राष्ट्र को। और प्रधानमंत्री साहब 1 सेकंड भी ब्रेक नहीं कर देंगे, इमीडिएटली करेंगे। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है देश को, 100% हम करेंगे। तो इसलिए बोल रहा हूं ये डबल इंजन सरकार नहीं, डबल इंजन बुलेट ट्रेन सरकार है। और जो विजन है बिहार से प्रधानमंत्री साहब को, जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का है, वो केवल कागज के ऊपर नहीं है, इट इज बैक्ड विथ लॉट ऑफ डेटा फैक्ट्स। जब आंध्र राष्ट्र में हमने विजन भी बनाया और प्रधानमंत्री साहब ने देखे, तो साहब जो राष्ट्र से विजन डॉक्यूमेंट आते हैं उन्हें पढ़ के ये सपोर्ट करना है, विजन को आगे लेके जाना है। सो ये एक एडवांटेज है। और तीसरा चीज, मैंने बोला 3 ही बोलूंगा, तीसरा चीज ये है कि कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट इट, क्योंकि आंध्र राष्ट्र में 90 to 24 गवर्नमेंट बदल गया था। तब क्या हुआ कि जो भी सोच था इंडस्ट्रियलाइजेशन में, डेवलपमेंट में जो सोच था, वो पूरे पीपीए रीनेक कर दिया। हमारे का जो भी प्रॉब्लम्स था हमको आया था, बट उससे क्या हुआ, जब गवर्नमेंट चेंज हुआ 10 times मोर एफर्ट लगे एक इन्वेस्टमेंट लाने को, क्योंकि उन्होंने पूछ रहे कि अगर वो आदमी आ गया तो क्या हो सकता है। आपको लीडरशिप है, ट्रैक रिकॉर्ड की लीडरशिप है, काम करने के लिए दिल है, मन है, और कर रहे, करप्ट फ्री गवर्नमेंट आपको डिलीवर कर रहे। चेंज ऑफ गवर्नमेंट एट दिस जंक्शन और जो ट्रेजेक्ट्री आपको है अगर हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप गुजरात में देखें, कंटिन्यूटी ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट से बहुत डेवलप होती है। ओडिशा में कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट से बहुत डेवलप होता है। तो इस बार चेंज हुई, बट कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम तो है सपोर्ट करने के लिए, हम तो एक राष्ट्र है, बट मिलजुल के काम करने के लिए तय है। एंड जो विजन है प्रधानमंत्री साहब, क्योंकि आई एम प्रॉब्ली वन ऑफ द वेरी लकी पर्सन, आई हैव 2 mentors, जनरली एवरीवन हैज 1 mentor, आई हैव 2 mentors। एक तो मुख्यमंत्री साहब है, दूसरा तो प्रधानमंत्री साहब है। जब भी मैं मिलता हूं, साहब का जो विजन है प्रधानमंत्री साहब को, देश को कैसे लेके जाना है आगे, कैसे काम करना है, सबको, सब राष्ट्र को लेके जाने का है। और उनको पता है एक एक स्टेट का जो भी चैलेंजेस है, प्रॉब्लम है, प्रधानमंत्री साहब को पता है। मैं जब प्रधानमंत्री साहब से पूछा था, जब मिले थे, मैं बोला था साहब, जब वो ट्रम्प का टैरिफ हुआ था, आपको पता है कि आंध्रा में फिशरीज को दिक्कत होगी। वो कैसे, आपको कैसे पता है?
वो हंस के मैं ऐसी बात बोला था, लोकेश मैं तो 90% ऑफ जो मंडल से देश में मिनिमम 1 नाइट आई हैव स्पेंट। सो सर तो बहुत एक्सपीरियंस है और बिहार का जो रिक्वायरमेंट है दे अंडरस्टैंड। इसलिए अगर जो बजट में देखे हमको बिहार को एलोकेशन बढ़िया आए थे, उसके बाद आंध्र को भी एलोकेशन बढ़िया आए थे। सो करने का मन है और करके दिखाएंगे। सो ये दीज आर 3 क्लियर रीजंस व्हाई आई बिलीव दैट यस एनडीए शुड बी गिवन अ चांस। जो अगर आंध्र राष्ट्र में अगर देखे तो एनडीए मिलजुल के 94% सीट्स हम जीते, 94, 175 में 164 हमने जीते, कंप्लीट क्लीन स्वीप। सो पब्लिक का मैंडेट क्लियर है, क्लीन गवर्नेंस होना है, कंटिन्यूटी भी अब आने का है, और उनका सोच ये भी है कि जॉब क्रिएशन सिंगल फलकम। तो इसलिए हम भी पार्टनरशिप समिट कर रहे हैं। आपका रिजल्ट जब आएगा हम पार्टनरशिप समिट में रहेंगे। 14-15 सीएम डे आपका रिजल्ट आएंगे, टचवुड उधर सेलिब्रेट करेंगे हम, बट यू नो पार्टनरशिप समिट भी है। सो मिलजुल के काम थोड़ी करना है और मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इंडिया को एक और टर्म देने का है, मिलजुल के काम करेंगे। और इंडिया अगर डेवलप्ड देश होना है तो राष्ट्र से ही शुरू होगा। स्ट्रांग स्टेट्स मेक स्ट्रांग नेशन, एज सिंपल एज दैट, एंड ऑल स्टेट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सो I'd like to thank DIA for hosting and creating a wonderful set of individuals for us to interact. And I'm open to any questions that you have.